मुगल साम्राज्य के आगे झुकना एक दुखद और सच्चाई से भरा इतिहास है। इस इतिहास में एक नाम है महाराणा प्रताप, जो राजस्थान के मेवाड़ के महाराज थे। वह एक वीर आदिवासी नेता थे जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी जान की बाजी लगाते रहे। उन्होंने अपनी सामर्थ्य और साहस के कारण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। यह वीडियो आपको महाराणा प्रताप के जीवन, उनकी युद्ध कला और उनकी लड़ाई के दौरान अनुभवों के बारे में बताएगा। महाराणा प्रताप एक आदिवासी नेता का परिचय। महाराणा प्रताप अपने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के लिए एक प्रमुख आदिवासी नेता रहे हैं। वह मुगल साम्राज्य के समय में राजपूतों के लिए महत्वपूर्ण थे और उन्होंने अपने शौर्य और वीरता के कारण देशभक्ति के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त की। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में अपनी शक्ति और साहस की प्रदर्शनी की। उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया और अपने प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखा। उन्होंने अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया। महाराणा प्रताप का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान उनकी आदिवासी समुदाय के लिए था। वह अपने प्रजा के हित के लिए संघर्ष करते रहे और उन्हें अपने राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील बनाया। मुगल साम्राज्य के आगे महाराणा प्रताप का सामरिक रणनीति। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप एक महान आदिवासी नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी सामरिक रणनीति के माध्यम से मुगलों के खिलाफ लड़ाई ली और अपने राज्य मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए प्रयास किए। महाराणा प्रताप की सामरिक रणनीति में उनके धैर्य, वीरता और अपार जुझारू योद्धा होने का परिचय होता है। उन्होंने अपनी सेना को अद्वितीय योद्धाओं से भर दिया और शक्ति के लिए अपने आप को तैयार किया। उनकी सामरिक रणनीति में सतत अभ्यास, योग्यता की सुविधा और चतुराई शामिल थी। महाराणा प्रताप की एक महत्वपूर्ण सामरिक रणनीति उनकी गुणवत्ता और अद्वितीय युद्ध कौशल पर आधारित थी। उन्होंने अपनी सेना को भयंकर खराब युद्ध प्रशिक्षण दिया और उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तैयार किया। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की साहसिकता। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली आक्रामक बाबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह युद्ध उत्तर भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसे महाराणा प्रताप की साहसिकता और वीरता के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने लोगों के साथ युद्ध के लिए उठाया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी साहसिकता और अद्वितीय योद्धा बनाने की कहानी है। अपनी क्षमता और वीरता के साथ महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के विपक्ष में बहुत साहसिक और रणनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ गुजरी सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अपनी घोड़ों की दौड़ पर आधारित रणनीति, शीघ्रता और नई युद्ध कला सीखी। महाराणा प्रताप की नैतिकता और वीरता महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य के आदिवासी नेताओं में एक प्रमुख और प्रतिष्ठित नाम माना जाता है। उनकी नैतिकता और वीरता की कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि वे आज भी भारतीय इतिहास के महान योद्धा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। महाराणा प्रताप की नैतिकता उनकी विश्वासी प्रकृति, सामरिक न्याय और धर्म पालन के प्रतीक रही है। उनके लिए धर्म और नैतिकता अपरिहार्य थे और वे इनके लिए किसी भी कीमत पर विचलित नहीं होते थे। महाराणा प्रताप अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो स्वतंत्रता के लिए हो या अपनी जनता की सुरक्षा के लिए। उनकी नैतिकता ने उन्हें एक अद्वितीय और प्रशंसनीय नेतृत्व स्थान दिया। महाराणा प्रताप की वीरता का ताजगी और पराक्रम इतना मशहूर है कि उनकी कथाओं ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। संघर्ष और पराजय। महाराणा प्रताप के जीवन में कठिनाइयां। महाराणा प्रताप के जीवन में कठिनाइयां संघर्ष और पराजय के रूप में उभरती रहीं। उन्होंने अपने शौर्य और साहस के माध्यम से मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उनकी कठिनाइयों ने कई बार उन्हें पराजित कर दिया। महाराणा प्रताप का सबसे प्रमुख संघर्ष हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई में।
इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अपनी महारथी सेना के साथ मुगल सेना के विरुद्ध खड़ा होकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सेना को कमजोरी के कारण उन्हें इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा महाराणा प्रताप की संघर्षपूर्ण जीवन के दौरान कई बार विभिन्न राजपूत राजाओं की सहायता भी नहीं मिली। उन्हें अकेले ही अपने महारथी सेना के साथ अपनी मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके कारण वे कई बार संघर्ष में हार गए। महाराणा प्रताप का साहसिक उदाहरण आदिवासी समुदायों के लिए महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय इतिहास में गर्व से याद किया जाता है। वह आदिवासी समुदायों के लिए एक साहसिक उदाहरण है। मुगल साम्राज्य के समय में जब महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ में राज्य कर रहे थे, वह अपनी आदिवासी समुदाय के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। महाराणा प्रताप का जीवन एक महान उदाहरण है जहां वे अपनी आदिवासी समुदाय के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। वे मुगल साम्राज्य के आक्रमण का सामना करते रहे और अपनी जाति के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई करते रहे। उन्होंने अपनी वीरता और निडरता के कारण आदिवासी समुदायों की सम्मान जीती और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ कठोर युद्ध किया और अपने वीरों के साथ आदिवासी समुदायों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। आदिवासी नेता के रूप में महाराणा प्रताप का महत्व। महाराणा प्रताप एक ऐसे महान आदिवासी नेता थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। उनका महत्व आदिवासी समुदायों के लिए बहुत अधिक है। महाराणा प्रताप को आदिवासी नेताओं का मार्गदर्शक माना जाता है, जो स्वतंत्रता और गर्व की भावना को प्रतिष्ठित करते थे। महाराणा प्रताप के आदिवासी नेता के रूप में महत्व की एक मुख्य वजह थी उनकी साहसिकता और संघर्ष का धृष्टता। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में अपने आदिवासी साथियों को प्रेरित किया और उन्हें सामरिक योद्धाओं के रूप में संगठित किया। उनकी आदिवासी सेना मुगल सेना के खिलाफ बहुत साहसी युद्ध करती थी और उनके प्रतापी योद्धाओं को मुगल सेना से मुकाबला करने की प्रेरणा देती थी। महाराणा प्रताप की विरासत, आदिवासी समुदायों में उनका प्रभाव। महाराणा प्रताप राजपूताना के महान योद्धा और मेवाड़ के मुगल साम्राज्य के खिलाफ सबसे प्रमुख वीर थे। उनकी वीरता और दृढ़ता ने उन्हें आदिवासी समुदायों के बीच भी एक महान नेता बना दिया। महाराणा प्रताप की विरासत आज भी आदिवासी समुदायों में उनका गहरा प्रभाव बनाए रखती है। आदिवासी समुदायों के बीच महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा और सम्मान अपार है। उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ मेलजोल, विश्वास और सहयोग की भावना को प्रभावित किया। उनके शौर्य और न्यायप्रिय नेतृत्व ने आदिवासी समुदायों के दिलों में एक आदर्श बनाया। महाराणा प्रताप ने आदिवासी समुदायों के साथ न केवल वाणी में बल्कि कर्म में भी संपर्क बनाए रखा। उन्होंने आदिवासी समुदायों की समस्याओं का विशेष ध्यान दिया और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद की। आज के समय में महाराणा प्रताप और आदिवासी समुदायों के संबंध महाराणा प्रताप और आदिवासी समुदायों के संबंध एक रोचक विषय हैं। मुगल साम्राज्य के समय में महाराणा प्रताप ने अपने वीरता और साहस के कारण भारतीय इतिहास में मशहूर हो गए हैं। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि महाराणा प्रताप के समय में आदिवासी समुदाय उन्हें कैसे देखते थे? आदिवासी समुदायों के साथ महाराणा प्रताप के संबंध किस तरह थे और क्या उन्होंने इन समुदायों के साथ सहयोग किया था? आदिवासी समुदायों का महाराणा प्रताप के समय में महत्वपूर्ण योगदान था। यह समुदाय महाराणा प्रताप के शाही सेना में सेना के रूप में सम्मिलित हुए थे। वे अपनी सामरिक कौशल और ज्ञान के साथ महाराणा प्रताप की सेना को मजबूती और समर्थन प्रदान करते थे। महाराणा प्रताप आदिवासी समुदायों के लिए स्रोत और प्रेरणा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के गर्व और शौर्य का प्रतीक, मुगल साम्राज्य के आदिवासी समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत और प्रेरणा है। जब मुगल साम्राज्य ने अपनी प्रभुता का प्रदर्शन किया और राजस्थान की भूमि पर अपना शासन स्थापित किया, तो चुनौती महाराणा प्रताप के सामरिक और नेतृत्व कौशल की ओर आई। महाराणा प्रताप ने अपने आदिवासी साथियों के लिए सच्चे राष्ट्रीय और सामरिक नेता के रूप में उभरने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से अपने आदिवासी समुदाय को अभिमान और आत्मविश्वास में बढ़ावा दिया। उनकी नेतृत्व और सामरिक कौशल ने आदिवासी समुदायों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने की प्रेरणा दी। महाराणा प्रताप का आदिवासी समुदायों के प्रति समर्पण आदर्श है।
हमें आशा है कि आपने हमारे वीडियो का आनंद लिया होगा, जो मुगल साम्राज्य के आदिवासी नेता महाराणा प्रताप के बारे में है। यह वीडियो उन विशेषताओं को उजागर करता है जो महाराणा प्रताप को एक महान नेता बनाते हैं। उनकी वीरता, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें एक साम्राज्यिक आदिवासी नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो का आनंद आया होगा और आपने महाराणा प्रताप के बारे में नई जानकारी प्राप्त की होगी। धन्यवाद।